Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn Math Standard 4. ओके किड्स, तो लास्ट टाइम हमने जो है वो प्राइस लिस्ट देखा था, है ना। तो ये प्राइस लिस्ट में हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था कि कीर्ति जो है वो शॉपिंग करने जा रही है, तो वो शॉपिंग करने जा रही है ना, तो उसका लिस्ट हमें नीचे दिया हुआ था, जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं गया था उसके लिए सॉरी। आज जो है ये प्राइस लिस्ट में आपको काउंट करवाऊंगी। ओके, ये कीर्ति है और उसके पास कितने रुपीज़ है? 20 रुपीज़ है। तो उसे ये 3 चीज़ें खरीदनी है। ये सारी चीज़ें नहीं खरीदनी थी, उसे क्या खरीदनी थी? ये 3 चीज़ें। तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो डी नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें मैं अभी जो आपको कैलकुलेशन करवा रही हूँ वो आपको करनी है। ओके, तो ये डी नंबर में हमने लिखा था 9, तो ये आंसर नहीं आएगा, आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा डी नंबर का। ओके, तो क्या क्या प्राइस लिस्ट है, चलो हम प्राइस लिस्ट लिख लेते हैं। पोटैटो जो है उसे ½ kg खरीदना है, पम्पकिन 2 kg और कैरेट 1/4 kg। तो मैं लिख लेती हूँ कि पोटैटो ½ kg, पम्पकिन खरीदना है 2 kg और कैरेट उसे खरीदना है 1/4 kg। चलो, तो हम पोटैटो है, पम्पकिन है और कैरेट है, सबकी प्राइस फाइंड कर लेते हैं। टोटल कितना होता है हमें पता चलेगा। तो पहले हम पोटैटो की फाइंड करेंगे। पोटैटो अगर 1 किलोग्राम है तो उसकी प्राइस है 12 रुपीज़। तो हमें ख़रीदना है कितना? 1/2 kg। तो 1/2 kg के लिए कितना? तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1/2 × 12, तो 12/2। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 2 6 12, 2 2 कट। तो पोटैटो के कितने रुपीज़ हुए? पोटैटो के 6 रुपीज़। उसके बाद हमें फाइंड करना है पम्पकिन के लिए। चलो, तो पम्पकिन जो है वो 1 किलोग्राम के कितने रुपीज़ दिए? हमें 4 रुपीज़ दिए हैं। तो 4 रुपीज़ पम्पकिन उसे चाहिए 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम उसके लिए कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 4। देखो बच्चों, यहाँ पे जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला नंबर है, इसलिए हम सेम लिख रहे हैं। यहाँ पे सिंपल नंबर है तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 4 जा क्या होगा? 8 रुपीज़। तो पम्पकिन के प्राइस हुई हमारे पास 8 रुपीज़। उसके बाद है उसे लेना है कैरेट। तो कैरेट के लिए हम करेंगे कैलकुलेशन। कैरेट का 1 किलोग्राम का है 16 रुपीज़। चलो, तो 1 किलोग्राम का 16 रुपीज़, उसे लेना है 1/4 किलोग्राम। तो 1/4 किलोग्राम का कितना? चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1/4 × 16। चलो 16 / 4, 4 के टेबल में 16, 4 4 जा 16, 4 4 कट। तो आंसर क्या आया? 4 रुपीज़। तो चलो हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पोटैटो का 6 रुपीज़, पम्पकिन का 8 रुपीज़ और कैरेट का 4 रुपीज़। कैरेट का 4 रुपीज़। चलो तीनों को प्लस करेंगे, कितना आंसर आएगा? 8 + 4 12, 12 + 6 18 रुपीज़। तो चलो कीर्ति के पास कितने रुपीज़ थे? 20 रुपीज़, है ना। तो कैन शी बाय ऑल थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट? तो उनके शॉपिंग लिस्ट में ये 3 चीज़ें थी, तो वो खरीद सकती है। तो आपको लिखना है यस कीर्ति बाय ऑल थिंग्स in her shopping list। तो ये पूरा 4th का हो गया कि शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या दिया था? पोटैटो, पम्पकिन और कैरेट। तो हमने कैलकुलेशन किसके लिए की? पोटैटो, पम्पकिन और कैरेट के लिए। तो पोटैटो क्या है? 6 रुपीज़,
पम्पकिन क्या है 8 रुपीज़ और कैरेट क्या है 4 रुपीज़। तो तीनों को हमने प्लस किया तो तीनों का हो रहा है कितना 18 रुपीज़, यानी कि 20 रुपये से तो कम ही है ना, उसके पास सिर्फ 20 ही रुपये है। तो 18 रुपीज़ टोटल हुआ, तो ये तीनों आ जाएगी यस। तो हमें लिखना है यस कीर्ति बाय ऑल थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, की उनकी शॉपिंग लिस्ट में जो भी चीज़ें थे वो खरीद सकती हैं। आई होप सभी बच्चों को ये डी वाला आंसर में पता चला है, क्योंकि ये शॉपिंग लिस्ट है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूरा जो है मैंने आपको अच्छे से बताया है। आपको ये पूरा सम वीडियो में देख देख के अपनी नोटबुक में मैंने जैसा क्लियरली लिखा है वैसा आपको लिखना है। उसके बाद है पेज नंबर 101 प्रैक्टिस टाइम। चलो, तो what part of the wall is colored and write the below each shape। ओके, तो आपको क्या करना है कि कौन सा पार्ट कलर्ड है, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस लिखने। किड्स व्हाट इज़ फ्रैक्शंस, ये जो नंबर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आते हैं ना, उस नंबर को फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे शेप के कितने पार्ट है, ये 1 और ये 2। तो आपको नीचे लिखना है 2 में से कौन सा पार्ट कलर है, एक ही पार्ट कलर है, तो हमें लिखना है 1, यानी कि 1/2। चलो, यहाँ पे टोटल कितने पार्ट है 1 2 3 4, तो हम नीचे लिखेंगे 4 और कलर पार्ट कितने हैं 2, तो हम लिखेंगे 2। देखो, हमेशा कोई भी शेप का आपका ऐसा कलर पार्ट दिया है या फिर कलर करना है, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जितने भी टोटल पार्ट्स है शेप में वो नीचे लिखे जाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर बोलते हैं उसे। और जितने पार्ट को आपको कलर करना है या फिर कलर किया हुआ है तो वो नंबर ऊपर लिखा जाएगा, उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। ओके, तो ऐसे फ्रैक्शन बनता है, इस नंबर को बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद है कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज़ रिटन बिलो। ओके, टोटल कितने पार्ट है 2, उसमें से हमें कितने पार्ट को करना है 1 पार्ट को करना है। तो अगर हम ये लाइन ले लें तो इसके 2 पार्ट हो गए 1 और 2, तो उसमें से हमें कितने को करना है 1 को, यानी फिर किसी एक पार्ट को हम कलर कर सकते हैं, पूरे एक पार्ट को। ओके, 4 टोटल कितने पार्ट होने चाहिए 4 पार्ट, तो चलो हम 4 पार्ट्स बना लेते हैं इसके। ओके, इसमें से आपको 3 पार्ट को कलर करें, 3/4 1 2 और 3, तो ये तीनों को आपको कलर करना पड़ेगा। उसके बाद है 3/4, सेम ही है, टोटल 4 पार्ट्स है, उसमें से आपको 3 पार्ट को कलर करना है। उसके बाद है 1/4, यानी कि 4 में से कितने पार्ट को कलर करना है 1 को, तो 1 2 3 4 में से आप कोई भी पार्ट को कलर कर सकते हैं, मैंने ये वाला पार्ट लिया है। उसके बाद है 1/2, यानी कि हाफ, तो चलो कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6, 6 का हाफ क्या होगा 3, 6 का हाफ होता है 3, तो हमें 3 पार्ट में कलर करूँगी। 3/4, चलो अभी इसके 4 पार्ट बनाने, मैं कैसे बनाऊंगी, मैं ऐसे बना रही हूँ, आपको जैसे बनाने हैं वो आप 4 पार्ट बना सकते हो अपने हिसाब से। उसमें से 4 में से मुझे 3 पार्ट में कलर करना है, तो आप कोई भी 3 पार्ट ले सकते हो, 1 2 और ये 3। ओके, तो आपको इसमें कलर करना है, मैंने तो आप शेडिंग किया है लेकिन आपको कंपलसरी कलर करना है। चलो, उसके बाद है कट इन हाफ, हाफ यानी कि आधा, तो हमें उसे हाफ में कट करना है। ड्रो अ लाइन विच डिवाइड्स दिस शेप इनटू हाफ, यानी कि हमें इस शेप में ऐसी लाइन करनी है जैसे इस शेप को हम हाफ में कट कर सकें। ओके, तो यहाँ पे ये बर्ड दिया हुआ है, तो बर्ड में मैं कैसे लाइन ड्रॉ करूँगी, तो ये पूरा हाफ कट होगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी जिसकी वजह से ये बर्ड जो है वो पूरा हाफ कट होगा। ओके, तो दोनों साइड हाफ हाफ कट हो जाएगा, यस। उसके बाद ये स्टार दिया हुआ है, तो स्टार में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, तो ये पूरा स्टार जो है वो हाफ कट हो जाएगा। उसके बाद है पम्पकिन, पम्पकिन को मुझे हाफ कट करना है, तो मैं यहाँ से करूँगी लाइन, तो देखो ये पूरा हो गया हाफ कट, है ना। तो
इस पेज में हमने क्या देखा, फ्रैक्शन के बारे में सीखा कि कोई भी पार्ट है जिसका होल पार्ट जो है यानी कि पूरे जो पार्ट है वो नीचे लिखे जाते हैं यानी कि डिनोमिनेटर में, और जितने कलर्ड पार्ट है या फिर हमें कलर करना है तो वो ऊपर लिखे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। किड्स, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट 4 है लेकिन आपको दिया है हाफ, तो आपको इतना याद रखना है कि टोटल पार्ट 4 है तो 4 का आधा कितना होता है, तो 4 का हाफ है 2, तो हमें 2 में कलर करना है। यहाँ पे टोटल 6 पार्ट है लेकिन हमें दिया है हाफ, तो 6 का हाफ कितना होगा, 6 का आधा होता है 3। ओके, तो हमें 3 पार्ट में कलर करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको 4 दिए है और 4 पार्ट किए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको पता ही है 4 में से हमें 3 पार्ट में कलर करना है या फिर 4 में से 1 में करना है, तो ये मैंने आपको बता दी है। इसमें आपको कलर करना है, अच्छे से कलर करना, इस शेप से बाहर ना जाए। और ये कट इन हाफ मैंने आपको ऑलरेडी लाइन करके बता दिया है। हाफ जब हम बनाते हैं कोई भी शेप का तो उसमें ये बात हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज़ का अगर हम आधा पार्ट करें तो दोनों साइड कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यहाँ पे भी 2 है और ये आधा आधा है तो दोनों सेम हुआ। यहाँ पे भी मैंने हाफ एग्जैक्टली किया है, यहाँ पे भी हमने हाफ किया है। तो ये इसमें आपको वीडियो में देख देख के पेज नंबर 101 कंप्लीट करना है। किड्स, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। और हाँ, लास्ट टाइम वाला जो ये क्वेश्चन है D नंबर का, मैंने पूरा आपको ये कैलकुलेट करके बताया है, तो आपको जो है ये नो वाला आंसर इरेज कर देना है और ये पूरा जो है कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, थैंक यू।